हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेन। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है, इसके कोजेज़ और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, और इसके लिए आप क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं कि ये आपका ठीक हो, और होम्योपैथी आपको इसमें कैसे हेल्प करेगी। तो सबसे पहले माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन एक टाइप ऑफ माइग्रेन इज़ अ टाइप ऑफ हेडेक। ये एक टाइप का सर दर्द है जिसमें आपको सीवियर पेन होता है। वो आपके आधे सर में भी हो सकता है, आपकी आंख से स्टार्ट होकर आपके पीछे जा सकता है ओसिपिट रीजन में, या आपके कान के ऊपर सेटल हो सकता है। उसके साथ में जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं नोज़िया, मतलब उल्टी जैसा मन होना या वोमिटिंग होना, या फिर आपको धुंधला दिखाई देना, सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइस एंड सर्टेन काइंड ऑफ स्मेल्स। ये सब माइग्रेन में सिम्टम्स आते हैं। मेनली अगर हम बात करें कि किस टाइप का पेन होता है या इसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं। जो माइग्रेन की स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले जो स्टेज आती है वो होती है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल मतलब आने वाले से पहले, स्टार्ट होने से पहले क्या होगा। 1 से 2 दिन पहले हमें इसके सिम्टम मिलने शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, दूसरा आपको आपकी प्यास बढ़ जाएगी, या आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है, आपका बीपी लो हो सकता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें स्टेज आती है वो है ओरा। ओरा जो स्टेज होती है वो 20 मिनट से लेके आपकी 1 घंटे तक हो सकती है। एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है ये। इसमें आपको क्या होता है कि आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, या आपकी आंखों के आगे जिगजैग पैटर्न्स होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। उसके साथ में आपको क्या होता है कि आपकी जो हाथ या पैर हैं या बॉडी के किसी पार्ट में आपको सुइयों की चुभन टाइप से सेंसिटिविटी होती है, या आपके जो लिम्स होते हैं उनमें नंबनेस आ जाती है। ये स्टेज आती है ओरा। इसके बाद जो स्टेज आती है वो होता है टिपिकल पेन, जो सीवियर पेन स्टार्ट होता है सर के किसी भी हिस्से में। मोस्टली देखने को मिलता है कि इसमें जो आधा सर है वो अफेक्ट होता है, या आपका राइट साइडेड का या लेफ्ट साइडेड का। ओनली 30-40% केसेस में क्या होता है कि आपको पूरे सर में पेन होता है। उसके बाद जो इसका सर दर्द होता है वो या तो पल्सेटिंग और थ्रोबिंग टाइप का सर दर्द होता है। पल्सेटिंग थ्रोबिंग टाइप मतलब ठस ठस टाइप से, या आपको ऐसे फील होता है कि आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, वो आपको सेंसेशन फील होती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप का इसमें पेन होता है वो हैमरिंग टाइप, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आपके सर में कोई हथौड़े मार रहा है। इस टाइप से आपको पेन हो सकता है। साथ में आपको वोमिटिंग हो सकती है। ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है माइग्रेन में कि आपको वोमिटिंग हो, और वोमिटिंग के बाद 50% केसेस में आपको रिलीफ में स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपको गैस्ट्रिक सिम्टम आ सकते हैं, और आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, या फिर आपको आपको कोई भी आवाज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, या बिल्कुल भी लाइट सहन नहीं कर सकते। पेशेंट बोलता है कि बिल्कुल लाइट बंद कर दो, कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, वो मेरी दिक्कत को ज़्यादा बढ़ा रहा है। लाइट और कोई भी पर्टिकुलर काइंड की स्मेल, कोई भी जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले जो परफ्यूम होते हैं, या कोई भी ऐसे डीओ वगैरह, इन स्मेल से माइग्रेन का जो पेन होता है वो बढ़ता जाता है। तो ये आ गई माइग्रेन की स्टेजेस। सबसे पहले प्रोड्रोमल, उसके बाद ओरा, और फिर टिपिकल पेन। उसके बाद हम बात करें कि क्यों होता है माइग्रेन, इसका कोज क्या है। तो इसके लिए 2 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है वो एक टाइप ऑफ केमिकल है जो हमारी ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। जब माइग्रेन होता है तो इन केसेस में क्या होता है कि वो जो ब्रेन सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और ज़्यादा अमाउंट में सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। और इसके लिए कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जो उनको ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। सेरोटोनिन क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन की, उनको सिकुड़ देता है। उनके सिकुड़ने से पेन होता है हमारे सर दर्द में, और बहुत सीवियर टाइप ऑफ पेन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो है एक हार्मोन, इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन माना जाता है, ये मेनली फीमेल्स में होता है। इसलिए जो माइग्रेन के अटैक्स हैं वो भी औरतों में ज़्यादा होते हैं, ना कि मर्दों में। औरतों में ये 3 टाइम्स मोर अफेक्ट करता है माइग्रेन जो है।
इसमें क्या होता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे मेनोपॉज के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के बाद। इन केसेस में भी माइग्रेन जो है, माइग्रेन का अटैक ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें इस्ट्रोजन हार्मोन का फ्लक्चुएशंस होते हैं, या तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या ये कम प्रोड्यूस होता है। तो इसके ये जो दो मेन कारण माने जाते हैं माइग्रेन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या, मैंने जैसे बताया कि कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं, कि कौन से ट्रिगर फैक्टर हैं। इनको हम 3 कैटेगरीज में लेते हैं। सबसे पहले आता है इमोशनल, उसके बाद फिजिकल एंड लास्ट फूड्स। अब हम बात करेंगे इमोशनल फैक्टर्स। सबसे पहला इमोशनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, कोई लॉन्ग टाइम स्ट्रेस हो सकता है, कोई एंजाइटी, किसी बात का डर। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट बोलते हैं कि ये कोई घर में टेंशन चल रही थी या कोई स्ट्रेस चल रहा था, उसके बाद से हमें हेडेक स्टार्ट हुआ है। तो मतलब कोई भी स्ट्रेस हो या कोई एंजाइटी, या बहुत टाइम से कोई आपको एकदम से कोई शौक वाली न्यूज़ सुनाई दे, इन सब कंडीशंस में आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या है कि आप बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकल एक्सर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो। उसके अलावा जैसे आप कंप्यूटर पे घंटों बैठ के काम कर रहे हो, उसमें क्या होगा, जो आपकी नेक मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, या आपकी अपर बैक की जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस आ जाएगी, जिससे फिर आपको माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा आप मेंटली कोई बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ने का काम या ज़्यादा लिखाई का काम, इन केसेस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फूड्स, उसमें क्या हो सकता है खाने पीने में। सबसे पहला कैफ़ीन, चाय कॉफ़ी या कैफ़ीन वाले कोई प्रोडक्ट्स हों, उनकी वजह से माइग्रेन जो है ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट अब बात करें तो आपके जो, अगर आपको कोई फास्टिंग कर रहे हैं या आपने कोई मील जो है वो स्किप कर दिया हो, इन केसेस में भी माइग्रेन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कि आपने चाइनीज़ फूड खाया हो। चाइनीज़ फूड में क्या होता है, MSG डलता है, जो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है माइग्रेन के केसेस में। ये आपके जो सेरोटोनिन की ब्रेन जो प्रोड्यूस करती है ब्रेन सेल्स, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। फिर आता है, अगर आपने सर्टेन टाइप ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, कुछ जो पेशेंट होते हैं उनमें चीज़ खाने के बाद माइग्रेन शुरू होता है। सिट्रस फ्रूट्स हो गए, या फिर उसके अलावा चॉकलेट हो गई, कुछ भी ऐसे तली हुई चीज़ें, बाहर का फास्ट फूड, ये सब चीज़ें आती हैं जो फूड्स के इसका फैक्टर है, उसमें आपको माइग्रेन को जो एग्रावेट करती हैं। उसके अलावा हमारी फैमिली हिस्ट्री, कि हमारे पेरेंट्स को या हमारे जो ब्लड रिलेशंस में हैं उनमें किसी को माइग्रेन हो, तो भी आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा फिर जेंडर का रोल आ जाता है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनके लेने के बाद माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, या कोई क्रोनिक कंडीशंस हो, कोई क्रोनिक आपको बीमारी चल रही हो, उन केसेस में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई हो, उसके बाद आपको हेडेक देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्या हो सकता है अगर माइग्रेन आपका ट्रीट ना हो टाइम पे। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्योंकि आप पेन किलर लेते हैं कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक, उन केसेस में क्या होता है, आपको एब्डोमिनल सिम्टम देखने को मिलते हैं, या तो आपको इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाते हैं, या आपको इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये सबसे कॉमन सिम्टम है लॉन्ग टाइम पेन किलर्स यूज़ करने के। उसके बाद जो सेकंड आता है वो क्या है, जो मेडिसिनल हेडेक, कि आप लंबे टाइम तक कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं पेन किलर के तौर पे, उसकी वजह से ही आपको हेडेक रहने लग जाए। ये जो इसके हैं 2 मेन कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं, डायग्नोसिस। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही देखेंगे कि आपके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, आपको जो इसकी स्टेजेस हैं वो आ रही हैं कि उन्हीं के बेस पे आपका माइग्रेन डायग्नोस हो सकता है। सेकंड, हम इसमें ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि आपको HB तो कम नहीं है आपके। उसके अलावा हम उसके बाद हम करवाते हैं CT स्कैन या MRI, जिससे हमें पता चले कि कोई ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं है, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग ना हुई हो। तो ये मेन टेस्ट इसमें करवाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी और साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस। होम्योपैथी क्या करती है, आपके जो सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक करती है। जैसे होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं मोस्टली, जैसे आपको अगर आपको राइट साइडेड हेडेक है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है लाइक सैंग्यूनेरिया।
अगर आपको लेफ्ट साइडेड हेडेक है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से हेडेक होता है तो उसमें आपको अलग मेडिसिन आ जाती हैं, जैसे नक्स वोमिका हो गया या आयरिस वर हो गया। तो इस टाइप से होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आपके पर्टिकुलर सिम्टम के बेस पे आप पे एक्ट करती हैं और आपको ठीक करती हैं। वो पेन किलर के तौर पे काम नहीं करती हैं, जो आपका कोज है उसको ठीक करके आपकी हेल्प करती हैं। तो आप आज ही होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं अपने माइग्रेन को ठीक करने के लिए, और साथ में आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे जिससे कि आपका जल्दी ठीक हो जाए। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या आता है, सबसे पहले आपको अपना रेगुलर डाइट प्लान बनाना होगा। दूसरा, आपकी एक रेगुलर रूटीन होनी चाहिए। आपका सोने का पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि आप इस टाइम सो रहे हैं और इस टाइम उठ रहे हैं। दूसरा, आपको प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो भी आपके ट्रिगर फैक्टर हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई, उससे दूर रहना चाहिए। दूसरा, कोई भी खाना जिससे के बाद आपको माइग्रेन या हेडेक फील होता हो, उस खाने से आपको दूर रहना चाहिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। कई बार डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी आपको माइग्रेन की कंडीशन आ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है या उसमें वो ट्रिगर कर सकते हैं। तो विटामिन B2 इसमें आपको हेल्प कर सकता है। विटामिन B2 सप्लीमेंट्स लें। कोक्टेन एंजाइम जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है माइग्रेन के सिम्टम्स को कम करने के लिए। और उसके अलावा मैग्नीशियम रिच डाइट। तो आज ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, होम्योपैथिक दवाइयाँ लें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी अपने माइग्रेन से छुटकारा मिल सके। थैंक यू।